वेलकम एवरीवन। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अब लेबर वेरिएंस। तो हम लोग पहला जो वीडियो था उसमें हम लोग कवर कर लिए पूरा मटेरियल वेरिएंस। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेबर वेरिएंस। लेबर वेरिएंस में हम लोग का कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगेगा बिकॉज हम लोग मटेरियल बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। तो आपको एडवाइस ये रहेगा कि आप पहले लेबर वाला देख लीजिए, मटेरियल वाला दोनों देख लीजिए, उसके बाद ये देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। मतलब लेबर वेरिएंस पूरा रेप्लिका ही है जो भी मटेरियल में हम लोग सीखे हैं, तो इसमें हम लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। चलिए लेट स्टार्ट। हमने एग्जांपल पहले ही लिख लिए हैं, ठीक है। देखिए, लेबर वेरिएंस, अगर मटेरियल वेरिएंस में हम लोग एक बार रिकैप करें, मटेरियल वेरिएंस में हम लोग सीखे थे सबसे पहले मटेरियल टोटल कॉस्ट वेरिएंस होता है, उसमें मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालते हैं। फिर हम लोग मटेरियल यूसेज वेरिएंस में मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालते हैं। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे पहले क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ये टोटल कॉस्ट में कितना वेरिएंस, मतलब टोटल जितना सोचे थे और जितना एक्चुअल में होगा उसका वेरिएंस। इसका दो पार्ट हो, इसका तीन पार्ट हो जाएगा। ये भी पहले हम लोग नाम सीख लें फिर उसका डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला होगा रेट वेरिएंस। रेट जो मतलब सोचे थे उस रेट में, जैसे हम लोग मटेरियल प्राइस सीखे थे सर, सेम मटेरियल रेट वेरिएंस वैसे ही निकलेगा। फिर उसके बाद लेबर में एक एक एक्स्ट्रा आएगा, वो उसको बोलते हैं लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। मतलब आइडल टाइम जितना बैठेगा वो तो केवल एडवर्स ही जाएगा। मान लीजिए आप आइडल टाइम कोई लेबर को हायर किया और वो आपका कोई काम नहीं कर रहा है तो वो तो आपका लॉस है, तो उसको बोलते हैं लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। और जो वहाँ पे यूसेज वेरिएंस निकालते थे उसको यहाँ पे बोला जाता है इफ़िशियंसी वेरिएंस। मतलब कितना अच्छा सा वो काम किया। मान लीजिए आपने किसी लेबर को हायर किया 10 घंटा काम करने के लिए, और वो 10 घंटा में कितना, एक पेन बनाने के लिए 10 घंटा लगना चाहिए था, लेकिन आप देखेंगे कि वो 10 घंटे वो पेन जो बना दिया वो 9 घंटा में ही बना दिया या फिर 11 घंटा उसको लगा। तो अगर वो 9 घंटा में ही बना दिया तो अच्छा काम किया, उसको बोलेंगे एफिशिएंसी फेवरेबल वेरिएंस। अगर वो 11 घंटा लगा दिया तो उसको बोलेंगे हम लोग एफिशिएंसी एडवर्स वेरिएंस। तो यहाँ पे सबसे पहले लेबर रेट आइडल टाइम वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाएगा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। अब इस एफिशिएंसी वेरिएंस का भी दो पार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं लेबर, जैसे वहाँ पे हम लोग निकालते थे लेबर यील्ड वेरिएंस और वहाँ पे लेबर यील्ड और मिक्स निकालते थे, तो यहाँ भी निकलेगा सेम तरह से वैसे ही लेबर, मतलब इसको गैंग वेरिएंस भी बोलते हैं। तो इसका दो पार्ट में आप एक बोल सकते हैं, जैसे मिक्स जो हम लोग मिक्स वेरिएंस निकालते थे वहाँ पे मटेरियल में, तो इस मिक्स के वजह से यहाँ पे लेबर गैंग वेरिएंस बोला जाता है। और यहाँ पे जो हम लोग यील्ड वेरिएंस निकालते थे उसको सब इफिशियंसी वेरिएंस बोला जाता है। बस नाम में चेंज है और सब कुछ सेम है, ठीक है। तो जो यील्ड वेरिएंस निकालते हैं तो उसको बोलते हैं सब एफिशिएंसी, जो मिक्स वेरिएंस निकालते थे उसको गैंग वेरिएंस बोलते हैं। बस इतना चीज़ हम लोग को सिखाना है। अगर इसमें नया क्या सीखना है, इसमें बस एक आइडल टाइम देखेंगे, बहुत ईजी है और सब कुछ एज इट इज़ सेम है, ठीक है। तो एक बार अब देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल के साथ। अगर एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा, बस सब कुछ, बस एक ही एग्जाम्पल में आपको सब कुछ समझ में आए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बजट सेट किए। बजट सेट कीजिए कि मान लीजिए एक पेन बनाने में हम लोग को क्या क्या कौन कौन लेबर लगेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे ये जो हम दो लेबर का एग्जांपल लेते हैं, दो मटेरियल, ये 3 4 5 6 कितना भी हो सकता है और या एक भी हो सकता है, तो उसके लिए आप कंफ्यूज मत होइए। अगर एक ही आएगा तब उसमें यील्ड और मिक्स वेरिएंस नहीं आएगा, बस उसमें केवल इफिशियंसी वेरिएंस आएगा। अगर ये दो ठो एग्जाम्पल मेरा लेने का पर्पज़ होता है क्योंकि उसमें आपको हम यील्ड और इफिशियंसी वेरिएंस भी समझा पाए। लेकिन अगर मान लीजिए मटेरियल ही हम लोग कल सीखे थे, तो मटेरियल में अगर मान लीजिए एक ही वेरिएंस आ रहा है, मतलब एक ही मटेरियल है, तो उस केस में तुम यील्ड और मिक्स में कोई गड़बड़ ही नहीं होगा, तो उस केस में हम लोग वहाँ पे इग्नोर करेंगे मिक्स वेरिएंस बाकी फर्दर, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग पहले बजट बना लिए कि एक यूनिट, एक पेन बनाने के लिए हम लोग को 1 आवर ए का लगेगा और 2 घंटा बी काम करेगा। ए मान लीजिए एक एक लेबर है हमारा और बी भी एक लेबर है, मतलब दो लेबर है ये, और दोनों को 1 घंटा लगेगा और एक को भी 2 घंटा लगेगा। ये दोनों जब काम करेगा मान लीजिए टोटल 3 घंटा, उस केस में हम लोग का एक पेन बनेगा, ठीक है। अब हम एक्चुअल में कितना पेन बनाए, तो एक्चुअल में हम लोग 1 लाख पेन बनाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो जो स्टैंडर्ड हम लोग सेट किए हैं उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि जितना हम एक्चुअल बनाए हैं उसमें कितना लगना चाहिए, ठीक है। तो इसको, ये तो हम लोग का स्टैंडर्ड है, 1 यूनिट के लिए या 10 यूनिट या 20 यूनिट, ये तो हम लोग स्टैंडर्ड है। उस स्टैंडर्ड को पहले हम लोग एक्चुअल में कन्वर्ट करते हैं। तो अब इसको जैसे ही हम लोग एक्चुअल में कन्वर्ट कर लिए, तो मतलब ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, मतलब 1 लाख बनाने के लिए हमें कितना लगना चाहिए वो चीज़ ये हो गया, ठीक है। तो अब जैसे ही हम इसको कन्वर्ट कर लिए इसमें, तो मेरा इसका कोई काम नहीं रहा, ठीक है। तो ये बस हम लोग का डेटा प्रोवाइड करेगा कि ये कितना लगना चाहिए। जैसे ही हम लोग स्टैंडर्ड को एक्चुअल में कन्वर्ट कर लिए, हम 1 लाख पेन बनाए तो 1 लाख आवर लगना चाहिए ए का,
₹2 के हिसाब से ये ₹2 रेट था कि 1 घंटा पे उसको ₹2 देंगे, तो 1 लाख आवर में ₹2 करके ₹2 लाख उसका लगना लगना चाहिए। फिर 2 लाख आवर इसका लगना चाहिए, उसमें ₹5 करके, तो 10 लाख, तो ये ₹12 लाख हम लोग को लगना चाहिए स्टैंडर्ड 1 लाख बनाने में। लेकिन एक्चुअल में कितना लगा? एक्चुअल में इसको लगना चाहिए था 1 लाख, लगा दिया ये 1,50,000 आ घंटे, मतलब बहुत ख़राब काम किया। जो 1 घंटा लगना चाहिए उसमें 1.5 घंटा लगाया है। सेम इसमें 2 लाख लगना चाहिए, लेकिन ये एक घंटा 1,90,000, मतलब ये अच्छा काम किया है। जिसमें 2 घंटा लगना चाहिए वो 1.9 में ही काम कर दिया। फिर रेट देखें तो रेट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ₹2 करके रेट सोचे थे, लेकिन हमें उसको रेट देना पड़ गया 1.8, मतलब कम रेट देना पड़ा। और ₹5 सोचे थे, लेकिन यहाँ 5.1 हो गया, मतलब ज़्यादा रेट देना पड़ा। तो मतलब मटेरियल वाला ही सेम एग्जाम्पल। अब हम लोग एक एक करके कॉस्ट निकालते हैं। सबसे पहले टोटल कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे। टोटल कॉस्ट वेरिएंस हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग सोचे थे कितना, ₹1 लाख पे हम लोग को लगना कितना चाहिए, तो लगना चाहिए 12 लाख। ये हम लोग निकाले कि 1 लाख आवर इंटू 2 मतलब 2 लाख, और 2 लाख इंटू 5 इंटू 10 लाख, मतलब लगना चाहिए स्टैंडर्ड 12 लाख। लेकिन एक्चुअल में लगा कितना? एक्चुअल में 1,50,000 और 1.8 मतलब 270, और 190 और 5.1 मतलब 12,39,000 लग गया। ठीक है, तो क्या हुआ? ज़्यादा लग गया। कितना? 39,000 हम लोग का एडवर्स वेरिएंस आ गया, मतलब 39,000 हम लोग ज़्यादा लगा दिए। ठीक है, तो ये हो गया टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब ये 39,000 तो हमें पता चल गया कि लेबर को हम ज़्यादा पेमेंट किया। अब इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें हम लोग कितना, मतलब किस कारण से ये 39,000 लगा। तो हम लोग देखेंगे इसमें हो सकता है कि रेट, मतलब जो हम लोग ये सोचे थे कि ₹2 देना, लेकिन उसको 1.8 दिए, तो ये रेट की वजह से डिफरेंस आ सकता है। या फिर आवर्स के, मतलब उसको ₹2 ही देते मान लीजिए, फिर भी वो 1 लाख के बदले 1,50,000 लगा दिया, फिर भी वो ज़्यादा लगा दिया, तो उस केस में उसको बोलते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस। तो इन तीनों का बाइफरकेशन करते हैं। ठीक है, अब उससे पहले एक चीज़ देख लीजिए, सब कुछ तो मटेरियल जैसा ही। मटेरियल में ये आइडल टाइम बोल करके कुछ नहीं। आइडल टाइम मतलब ये जो 1,50,000 काम किया ना, ये 1,50,000 में ये 5,000 घंटा तो ऐसे ही बैठा ही रहा। तो ये 5,000 घंटा, 5,000 जो घंटा काम किया उसका तो हमें उसको बस पैसा दिए और बैठा ही रहा। इस 5,000 घंटा जितना, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा स्पेसिफिकली कि कितना घंटा आइडल रहा। तो इस आइडल टाइम का हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कि आइडल कितना बैठा रहा। तो ये 5,000 आइडल बैठा रहा, इंटू 2 करेंगे, ये 10,000 आ गया। और फिर बी का 5,000 इंटू 5 स्टैंडर्ड रेट करेंगे, तो कितना आ गया? ये 25,000, मतलब 35,000। ये जो हुआ है इसको बोलते हैं आइडल टाइम वेरिएंस। मतलब इसमें वो कोई काम नहीं किया, बस आकर के वो बैठा। ये जो हम लोग निकाले 5,000 ए का, ये जो था ये आया और चाय पानी बीड़ी करने में ये मतलब मान लीजिए 5,000 घंटा बैठा दिया, बैठे बैठे ही निकाल दिया। ये जो 1,50,000 हम लोग यहाँ पे दिखे कि 1,50,000 लगा, इसमें 5,000 घंटा तो ये कोई काम ही नहीं किया, तो ये वाला तो ऑटोमेटिकली लॉस है। तो ये 5,000 इंटू दो और 5,000 इंटू 5 मतलब 25,000 और 10,000 मतलब 35,000 रुपया तो हमें ऐसे ही इसको देना पड़ा। ये 39,000 का हम लोग निकाल रहे हैं कि 39,000 हम लोग को कैसे ज़्यादा लगा। तो ये पता चला कि 35,000 रुपया का तो ये काम ही नहीं किया, ऐसे ही बैठा रहा। फिर हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेट किए। फिर हम लोग एक, ये रेट के लिए हम लोग मान लीजिए HR डिपार्टमेंट है, HR का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको जो बोले थे कि ये तुम्हें ₹2 ही देना है, तो ये ₹2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ₹2 से ज़्यादा हुआ एक्चुअल, इसको रेट के लिए ही बस ये जिम्मेवार है। और आवर्स कितना भी काम करवा लो, तुम्हें ₹2 से ज़्यादा नहीं देना है। इस केस में अगर ज़्यादा गया तो तुम रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये मान लीजिए ए का और बी का हम लोग रेट जैसे ही मटेरियल में निकाले थे वैसे ही निकालेंगे। इसको बोले थे ₹2, लेकिन ये 1.80 ही लगाया, और एक्चुअल आवर कितना काम किया? 1,50,000। तो यहाँ पे कितना रेट में कितना वेरिएंस आ गया? 2, मतलब 1,50,000 इंटू 0.2, ₹30,000 ये आ गया इसका फेवरेबल। और फिर बी का देखें तो बी में ₹5 उसको बोले थे, लेकिन ₹5 के बदले में वो 5.10 लगा दिया, मतलब 10 पैसा ज़्यादा करके दिया। इंटू कितना? 1,90,000 इंटू एक्चुअल में कितना किया? 1,90,000। तो यहाँ पे वो इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 1,90,000 से, तो ये कितना आ गया? 19,000 एडवर्स आ गया। मतलब नेट में अगर हम देखें तो नेट में 30,000 रुपया तो ये बचा दिया, लेकिन 19,000 ये ज़्यादा भी पेमेंट करवा दिया। तो नेट में कितना हो गया? 11,000 यहाँ पे ये फेवरेबल हमें काम करवा के दिया, मतलब 11,000 का ये बेनिफिट करवा दिया। कौन? HR मैनेजर। वो नेगोशिएट करके कम पैसा दे करके वो हम लोग का 11,000 बचा दिया। तो अभी तक हम लोग क्या देखे कि 11,000 तो हमारा रेट कम लगा उसके वजह से बच, 35,000 तो हम लोग का आइडल टाइम के वजह से लग गया। तो नेट में क्या हुआ? 24,000 तो हम लोग का अभी तक, ये जो 39,000 है, 24,000 तो हम लोग को दो चीज़ के वजह से पता चल गया। अब देखेंगे कि इफ़िशियंसी की वजह से क्या हुआ। इफ़िशियंसी का मतलब क्या हुआ? देखिए, यहाँ पे 1,50,000 है, मान लीजिए ए का निकाल रहे हैं, 1,50,000 है,
1,50,000 में से 5,000 तो आइडल टाइम चला गया, तो 1,45,000। ठीक है, 1,45,000 घंटा ये काम किया, लेकिन इसको करना कितना चाहिए था? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इसको 1,00,000 लगना चाहिए। ये कैसे निकाले? तो ये हम लोग ऐसे निकाले कि 1 घंटा लगता है तुम्हें 1 यूनिट बनाने के लिए। तुम्हें ये वाला जो हम लोग स्टैंडर्ड निकाले थे कि 1 घंटा लगना चाहिए 1 यूनिट बनाने के लिए, तो उस केस में तुम अगर 1,00,000 यूनिट बनाए तो तुम्हें कितना लगना चाहिए? तो इसको 1,00,000 लगना चाहिए, लेकिन ये एक्चुअल में लगाया कितना? 1,45,000। लेकिन आप बोलेंगे 1,50,000 यहाँ पे लिखे हैं हम लोग कि 1,50,000 लगा, लेकिन नहीं, 1,50,000 जो लगा इसमें तो ये 5,000 घंटा तो काम ही नहीं किया। 5,000 घंटा का तो हम लोग अलग हिसाब कर लिए कि 5,000 घंटा अलग है। उस केस में हम लोग देखेंगे प्रोडक्टिव आवर, मतलब टोटल आवर माइनस आइडल टाइम अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रोडक्टिव आवर जितना ये काम किया उसमें ये कितना एक्चुअल में काम किया। तो इसमें आप बताएं कि 1,45,000, लेकिन उसको लगना चाहिए 1,00,000, तो डिफरेंस कितना हुआ? 45,000 आवर ये मतलब इनएफिशिएंटली काम किया, इसको ये ज़्यादा लग गया। और इसका रेट कितना है? 2। तो 90,000 ये एडवर्स है। 90,000 ये ज़्यादा काम, मतलब ज़्यादा पैसा लग घंटा लगा दिया, जिससे ये मतलब कम आउटपुट बनाया। लेकिन बी में देखें, फिर बी में, तो बी का कितना लगना चाहिए? बी का मान लीजिए इसका 2 घंटा लगता है 1 यूनिट बनाने के लिए। 1,00,000 यूनिट बनाने के लिए इसका लगना कितना चाहिए? 2,00,000 आवर लगना चाहिए। लेकिन ये एक्चुअल में लगाया कितना? ये एक्चुअल में देखिए, एक्चुअल में ये 1,90,000 लगाया, लेकिन इसमें से 5,000 तो इसका भी आइडल है। तो ये प्रोडक्टिव आवर कितना काम किया? तो 1,90,000 माइनस 5,000, तो 1,85,000 ये प्रोडक्टिवली आवर काम किया। हम बोलेंगे कि भाई तुम्हें तो 2,00,000 घंटा लगना चाहिए, लेकिन तुम्हें तो 1,85,000 में ही काम कर दिया। मतलब ये 15,000 अच्छा काम किया, 15,000 घंटा अच्छा काम किया, जल्दी काम कर दिया। तो इसमें ये कितना का सेविंग कर दिया? 15,000। और इसका रेट क्या है? हम लोग को एक्चुअल रेट से यहाँ कोई लेना देना है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्चुअल रेट का काम केवल एचआर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब एचआर डिपार्टमेंट एक्चुअल का बेनिफिट ले लिया, एक्चुअल रेट, तो उसके बाद हम लोग जितना भी काम करेंगे, चाहे वो आइडल टाइम हो, चाहे वो इफिशियंसी हो, उसमें हम लोग स्टैंडर्ड रेट पे काम करते हैं। क्योंकि एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट का डिफरेंस का हिसाब तो हम लोग यहाँ पे कर लिए। अब आगे हम लोग स्टैंडर्ड रेट पे, अब स्टैंडर्ड रेट में जो भी डिफरेंस आएगा आवर्स में, उसको हम लोग इफिशियंसी और आइडल टाइम में डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि 15,000 घंटा ये कम, मतलब जल्दी काम कर दिया। उसका रेट इसका स्टैंडर्ड 5 रुपया के हिसाब से अगर होता, तो यहाँ पे ये 75,000 का ये बचा दिया, फेवरेबल करवा दिया। ठीक है, अब नेट में अगर हम लोग देखेंगे एफिशिएंसी, तो ए का इफिशियंसी 90,000 एडवर्स है और बी का 75,000 फेवरेबल है। तो नेट में क्या हुआ? नेट में 90,000 लॉस है आपका। उसमें से अगर आप 75,000 फेवरेबल जोड़ देंगे तो आपका नेट में लॉस कितना हुआ? 15,000 का ही नेट में लॉस हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको 15,000 को इस एफिशिएंसी में डाल दीजिए एडवर्स। अब आप अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 35,000 एडवर्स था, 15,000 एडवर्स, दोनों लॉस, 35 और 15, 50,000 का लॉस। और यहाँ पे 11,000 आपका फेवरेबल, 11। तो अगर आप जोड़ेंगे ऐसे, लॉस कितना? लॉस आपका एक 35,000 आइडल टाइम, लॉस 35,000 आइडल टाइम वाला, फिर आपका 15,000 इफिशियंसी वाला। इफिशियंसी दोनों को जोड़ेंगे आप, तो आपका 50,000 का लॉस होना चाहिए, लेकिन आपका लॉस तो यहाँ पे 39,000 का ही हुआ है। तो ये 11,000 तो आपका रेट की वजह से बच गया, रेट वाला वेरिएंस। उसके हिसाब से आप अगर देखेंगे तो 39,000 आपका आपका हिसाब हो गया कि 39,000 जो ये लॉस हुआ, उसमें मेरा रेट जो एचआर मैनेजर जो कम बेसी पैसा के कारण किया, उसमें 11,000 बचा दिया। ठीक है, जो हमारा आइडल टाइम वहाँ पे आकर के बैठा था, कुछ काम नहीं किया, उसके वजह से 35,000 चला गया। और इफिशियंसी मतलब जितना घंटा में उसको एक्चुअल में काम करना चाहिए, लेकिन उसको जितना लगा, उसके विषय से जितना ज़्यादा आवर्स लगा, उस केस में उसको हम लोग बोलते हैं इफिशियंसी वेरिएंस। तो इफिशियंसी नेट में हम लोग का कितना? 15,000 आया, तो हम लोग का टोटल मैच हो गया। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया, तो नेक्स्ट अब हम लोग दो ही चीज़ सीखेंगे कि यील्ड और यील्ड और मिक्स वेरिएंस सीख लेंगे, तो हम लोग का ये पूरा लेबर वेरिएंस एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लेट स्टार्ट। हम लोग देखे थे कि ये जो 15,000 इफिशियंसी वेरिएंस आया है, 15,000, इसको हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि ये 15,000 क्यों आया। तो ये दो कारण से हो सकता है कि जो भी महंगा एम्प्लॉई है उसको हम लोग डाल दिए होंगे, उससे ज़्यादा काम करवा लिए, या फिर जो कम 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 एम्प्लॉई का कम रेट है उससे कम काम करवाए। तो उस केस में भी मान लीजिए दो एम्प्लॉई है, एक का पर आवर चार्ज करता है 5 रुपया और एक पर आवर चार्ज करता है 2 रुपया, लेकिन हमें दोनों मिला करके 3 घंटा ही काम करवाना है, और एक को 2 घंटा करवाना है, एक को 1 घंटा। अब मान लीजिए जिसका रेट 5 रुपया, उससे हम 2.5 घंटा काम करवा लिया, और जिसका रेट 2 घंटा है उससे आधा घंटा ही काम करवाए, तो ऑटोमेटिकली हमारा प्राइस बढ़ जाएगा। उस केस में उसी का डिफरेंस, ये 15,000 जो आया, उसी के लिए हम लोग लेबर यील्ड और इफिशियंसी निकालते हैं। तो उसका तो हम लोग जैसे मटेरियल में सीखे थे, सेम मटेरियल वाला एक कंसेप्ट है। क्या करेंगे,
हम लोग पहले निकालेंगे स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल, जो हम लोग का पहले ही निकला हुआ है कि 1 घंटा और 2 घंटा करके। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लाख आवर, 2 लाख आवर, ए और बी का हम लोग का निकला हुआ है। ठीक है, और एक्चुअल हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल हम लोग का कितना निकला। एक्चुअल में हमेशा यहाँ पे लीजिएगा आइडल टाइम को घटा करके, एक्चुअल हम लोग प्रोडक्टिव इफिशियंसी, क्योंकि आइडल टाइम तो हम लोग पहले ही हटा दिए, आइडल टाइम को हटा करके जो प्रोडक्टिवली वो काम किया है उसमें हम लोग देखना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको 1,50,000 तक हिसाब करना है, 1 लाख से 1,50,000। अब 5,000 का हिसाब यहीं पे कर चुके हैं आइडल टाइम में, तो आपके पास कितना बचा और हिसाब करने के लिए इफिशियंसी में 45,000। तो 1,45,000 ही यहाँ पे आप एक्चुअल, यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर। प्रोडक्टिव आवर इसमें क्या करेंगे आप, एक्चुअल माइनस आइडल टाइम, अगर दिया रहे तब तो आइडल टाइम घटाएंगे, नहीं दिया रहेगा तो एक्चुअल ले लीजिएगा। ठीक है, तो एक्चुअल यहाँ पे रेट क्या है, यहाँ पे पहले हम लोग आवर निकाल रहे थे, रेट तो सेम ही है। तो एक्चुअल आवर कितना है हम लोग का, एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर 1,45,000, 1,85,000। ठीक है, ये हम लोग का एक्चुअल आवर है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 1,45,000 को जोड़िए 1,85,000 से, तो आपका आएगा ये 3,30,000। ठीक है, अब ये 3,30,000 को आपको इन दोनों के ही रेशियो में बांटना है कि, तो मतलब टोटल हमें 3 लाख आवर्स ही अगर काम करवाना होता, 3 लाख घंटा, तो उसमें से 3,30,000 घंटा अगर हम किसी से काम करवा लिए तो उसमें क्या रेशियो होना चाहिए। तो ये अगर इस रेशियो में आप बांटेंगे तो आप अगर ऐसे, इसको बोला जाता है रिवाइज स्टैंडर्ड आवर, ऐसे करके हम लोग जैसे रिवाइज वहाँ पे किए थे हम लोग रिवाइज स्टैंडर्ड को रेशियो, उसी हिसाब से। तो 3,30,000 डिवाइडेड बाई 3 अगर करेंगे तो आप मतलब यहाँ पे ऐसे भी आप कर सकते हैं, अगर 3,30,000 टोटल लगा, उसमें हम अगर 3 लाख रुपये टोटल यहाँ पे इस रेशियो में बांटते तो 1 लाख में कितना लगना चाहिए, तो ये आपका आ जाएगा 1,10,000 यूनिट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2,20,000, 2,20,000। तो ये भी आपका 3,30,000 ही आएगा। मतलब क्या किया हम, जो रेशियो में ये जो 3,30,000 है इसको इनके स्टैंडर्ड रेशियो में बांट दिए, तो हमें पता चला कि अगर हम 3,30,000 टोटल काम करवाते अनस्किल्ड और स्किल्ड मतलब ए और बी का, तो दोनों में 3,30,000 में से इतना घंटा ए को करना चाहिए था, इतना घंटा 1 लाख घंटा मतलब 1,10,000 घंटा ए को करना चाहिए था, और 2,20,000 घंटा बी को करना चाहिए था, जिससे कि हमारा रेट सेम आता। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों में कुछ भी चेंज होगा तो मान लीजिए अगर इसको 2,30,000 काम करवा लिए, मतलब 1,85,000, मतलब 5 रुपया वाला जो हमारा एम्प्लॉय था उससे हम कम काम करवाए, और जो 2 रुपया वाला एम्प्लॉय था उससे ज़्यादा काम करवा लिए, उससे हमारा रेट में डिफरेंस जो आएगा उसको बोलेंगे हम लोग, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे मिक्स वेरिएंस या गैंग वेरिएंस, जो हम लोग ऊपर में बोले थे मिक्स वेरिएंस, जो हम लोग मटेरियल में निकालते हैं। और इन दोनों का ये जो 3 लाख और 3,30,000 तक जो डिफरेंस आया इसको बोला जाता है यील्ड वेरिएंस या सब इफिशियंसी वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है, बस जो मटेरियल में पढ़े थे सेम वैसे ही फॉर्मूला लगा दीजिएगा। ए और बी, ए का कैसे, मान लीजिए 1 लाख इसको लगना था, लगा दिया ये 1,10,000, रेट है 2, तो कितना 20,000 आ गया फेवरेट मतलब एडवर्स। और अगर बी में देखेंगे तो बी में कितना इसका लगना चाहिए था, 2 लाख, लगा दिया 2,20,000 इंटू 5, तो कितना आ गया 1 लाख एडवर्स, तो ये आ गया 1,20,000 एडवर्स। ठीक, अब यहाँ पे मिक्स में चलेंगे तो मिक्स में इसको लगाना चाहिए था 1,10,000, लगा दिया ये 1,45,000, मतलब 35,000 ज़्यादा लगा दिया इंटू 2, तो 70,000 ये आ गया इसका एडवर्स मिक्स में। और इसका लगाना चाहिए था 2,20,000 माइनस 1,85,000 ही लगाया, मतलब ये फेवरेबल करवा दिया, कितना 15, 35 और इंटू 5 कितना 35,000 इंटू 5 1,75,000, ये फेवरेबल करवा दिया। अब नेट अगर करेंगे तो ये आएगा 1,05,000। अब 1,05,000 ये नेट में है, ये फेवरेबल है। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे 1,20,000, 1,20,000 यहाँ तो एडवर्स है टोटल, यहाँ पे 1,05,000 फेवरेबल है, मतलब ये वाला गेन है ये लॉस है, नेट में आएगा आपका 15,000 एडवर्स। ठीक है, अब यही 15,000 आप देखिए यहाँ पे आपका मैच हो जाएगा, ये जो 15,000 एफिशिएंसी आया, ये जो एफिशिएंसी, इसी को हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेट किए यील्ड में और मिक्स में। यील्ड में हम लोग क्या किए, जैसे ही मटेरियल में किए थे, अगर मटेरियल का आप देखे होंगे तो आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो मटेरियल में हम लोग पहले स्टैंडर्ड कितना लगना चाहिए, एक्चुअल कितना लगा, इसको जो ये जो एक्चुअल लगा इसको हम लोग स्टैंडर्ड रेट में, कि मतलब 3,30,000 आवर काम करवाते तो क्या प्रपोर्शन होना चाहिए जिससे कि रेट जो सोचे थे वही होता, उस केस में हम लोग उसको
उसको रेशियो में बांट दिए तो ये आ गया रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा उसको बोलेंगे यील्ड, मतलब 3 लाख से 3,30,000 तक का जो डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे यील्ड। लेकिन मिक्स में ये दोनों टोटल में तो सेम ही क्वांटिटी रहेगा, लेकिन इन दोनों का जो चेंज आया, मान लीजिए यहाँ पे एक 10 और एक 45 और 2 20 और एक 85 का जो ये जो डिफरेंस आया रेट के वजह से, उसको बोलते हैं मिक्स। ठीक है, अब टोटल जोड़ लिए यहाँ पे तो हमें पता चल गया कि 1,05,000 तो हमारा फेवरेबल आया। अब आप बताएंगे ये फेवरेबल क्यों आया, तो बताते हैं आपको। देखिए, हमें इसलिए ये फेवरेबल आ गया क्योंकि हम सोचे थे कि 2,20,000 आवर, ये 3,30,000 जो है इसमें से 2,20,000 घंटा हमें 5 रुपया वाले से काम करवाना है। लेकिन हम एक्चुअल में क्या किए, उससे 1,85,000 मतलब महंगा वाला जो एम्प्लॉय था उससे कम काम करवाए। लेकिन यहाँ पे सोचे थे कि इससे हम 1,45,000 मतलब इससे 1,10,000 काम करवाएंगे, लेकिन इससे 1,10,000 ना करवा के 2 रुपया वाले को 1,45,000 का मतलब 35,000 ज़्यादा काम करवा लिए, 35,000 घंटा ज़्यादा काम करवा लिए कम सस्ता वाले से। तो अगर आप सस्ता वाले से ज़्यादा काम करवाएंगे तो ऑटोमेटिक है आपका रेट कम आएगा जो सोचे थे आप उससे। इसीलिए ये मिक्स की वजह से, मतलब जो मिक्स मतलब होते हैं जो महंगा वाला है उससे कम काम करवाए और सस्ता वाला से ज़्यादा काम करवा लिए, तो उसका उसी के वजह से जो डिफरेंस आया उससे 1,05,000 हम लोग का फेवरेबल आ गया, क्योंकि इसमें सस्ता वाले से हम लोग ज़्यादा काम करवाए। और यील्ड में क्या आया, यील्ड में तो टोटल में हम लोग देखते हैं कि भाई 3 लाख से 3,30,000 तुम जो गया उसमें हम लोग का जो टोटल में डिफरेंस आया उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, इसका अलग एक फॉर्मूला भी है, लेकिन यहाँ पे अगर दूसरा फॉर्मूला देंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए उसको टोटल बेसिस भी बोलते हैं। इस केस में आप ऐसे इंडिविजुअली ही निकाल सकते हैं, आपका क्रिस्टल क्लियर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई फॉर्मूला नहीं यूज़ किया। अगर आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिखना हो तो एक बार हम फॉर्मूला सबका बता दे रहे हैं, तो आप फॉर्मूला के बेसिस पे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला का कोई ज़रूरत नहीं, आपको हम हमेशा विदाउट फॉर्मूला ही बता रहे हैं। ठीक है, तो टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस में आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तो ये आ जाएगा आपका, ये स्टैंडर्ड हम लोग निकाले थे ना 12 लाख और एक्चुअल 12,39,000, तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका लेबर रेट मतलब रेट वेरिएंस में वही आएगा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर। ठीक है, फिर आप जब आइडल टाइम में, तो आइडल टाइम में तो कुछ नहीं, सबसे आसान फार्मूला आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, अब आप जब इफ़िशियंसी में जाएंगे तो इफ़िशियंसी में क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर। प्रोडक्टिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आइडल टाइम को यहाँ पे हिसाब कर चुके हैं, एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट, तो ये आपका ये आ जाएगा। और इफ़िशियंसी यील्ड वाला में तो हम लोग देख ही लिए कि स्टैंडर्ड ये यील्ड वाला में आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड आवर माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। और इसमें मिक्स वाला में क्या करेंगे आप, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर के मतलब प्रोडक्टिव आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा क्लियर। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब अगर हम लोग अब लास्ट एक, अगर ये हम लोग का ये लेबर पूरा खत्म हो गया। ठीक है, अब इसी वीडियो में हम लोग वेरिएबल ओवरहेड भी देख लेते हैं, तो हम लोग का एक यूनिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे तो यहाँ पे इसी वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं। वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।